जीवित मृत्यु को प्राप्त किया, जीवित मरा। आंखों से ना जाने क्यों आंसू अपने आप स्वतः निकले जा रहा है, तो मेरी आवाज भी बंद होने लग गई थी। किसी भी प्रकार से मैंने देखा कि दिस इज द फाइनल एंड फाइनल। कई बार मैंने अपना सर पकड़ लेता था, मेरे हाथ पैर सब सुन्न पड़ रहे हैं, हकलाने लग गया, बात नहीं निकल रही है। अब ये लोग रोने लग गए कि अब ये रहेंगे नहीं। सर हिलाता हूं तो आसपास की जो फील्ड है, एनर्जी की फील्ड, वो इस प्रकार से मुझे सूक्ष्म ऊर्जाओं का, सार्वभौमिक ऊर्जाओं का पूरे शरीर में बिजली का कौन वह पूरी तरह से आ गया। सद्गुरु अरहंत इस वीडियो में अपनी निर्विकल्प समाधि के गहरे अनुभव को शेयर किया है और निर्विकल्प समाधि के बाद के अनुभवों को भी शेयर किया है और उनको सार्वभौमिक ऊर्जाओं की प्राप्ति के रहस्य को भी शेयर किया है। इस वीडियो को आप एक शांत और एकांत जगह पर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखते देखते आप इनलाइटेंड हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग का अनुभव कर सकते हैं, आप अपने आत्मा के करीब आ सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ध्यान रहे कि इस वीडियो को एक ही समय देखते देखते पूरा करें ताकि आप गहरे ध्यान में चले जाएंगे। बीच में कोई इंटरप्शन होना नहीं चाहिए। नमस्कारम, प्रणाम सभी को। बहुत सारे साधकों की ये जिज्ञासा रही कुछ महीनों से, सालों से कि गुरुजी आप अपना अनुभव बताइए कुंडलिनी जागरण का, और जब आपको निर्विकल्प समाधि लगी उसके पहले की स्थिति और ये सब घटना के बाद की स्थिति क्या रही आपके साथ, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी मेरी एक्सपीरियंसेस रही है वह एक्सपीरियंसेस तो मैं बताऊंगा, लेकिन मेरे लिए अब वो एक्सपीरियंसेस भी मिट चुकी है। क्योंकि ये घटना ही वैसे होती है कि आपको एक्सपीरियंसेस, अनुभव, इससे परे कोई चला जाता है, समय से परे। इसलिए मेरे लिए हर एक एक्सपीरियंस, कुंडलिनी जागरण, निर्विकल्प समाधि, यह सब एक झूठ लगता है अभी मेरे लिए। क्योंकि किसको ये अनुभव हुआ निर्विकल्प समाधि या कुंडलिनी जागरण का, क्योंकि अब वो तो रहा नहीं। क्योंकि इस अनुभव में जिसको अनुभव हुआ, यह अनुभव ने उसको मिटा दिया पूरी तरह से। इसलिए जो भी बातें आज मैं शेयर करूंगा, यह व्यवहारिक तल पे शब्दों के सहारे उन चीजों को आपके कल्याण के लिए, आपके जिज्ञासा को शांत करने के लिए, आपको अपनी यात्रा में आगे बढ़ाने के लिए, कुछ डाउट्स को समाप्त करने के लिए, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ऑन
21 अप्रैल 2021, उसके ठीक 1 से 2 दिन पहले कुछ ऐसा मेरे अंदर होने लगा मानो कि सब कुछ अब छूट रहा है। यह दुनिया, दिमाग का बोझ, मेमोरीज, मानो कि डिटैच्ड हो रहा हूँ। सब कुछ मुझसे दूर जा रहा है। एक खालीपन, गहरी भीतर एकाग्रता, उदासीपन, अकेलापन, इस तरीके की चीज़ें ठीक कुंडलिनी जागरण के 2 दिन पहले, निर्विकल्प समाधि के लगने से 2-3 दिन पहले ये चीज़ें मेरे साथ होने लगी। ये 3 दिन कुछ ऐसा ही बीतते रहा, लेकिन इसमें से इन 3 दिनों में से 21 और 22 ये दोनों ही दिन बहुत ही अद्भुत रहा, क्योंकि 21 तारीख को करीबन 3 बजे रात को, 3 से 2:30 बजे, कुछ ऐसा मेरे भीतर एनर्जी, शक्ति, डिवाइन एनर्जी, कुछ भी कहिए, उठा दे रही है और मुझे ध्यान में बैठा दिया। मतलब पता नहीं कहाँ से इतनी शक्ति आ रही है कि इतने रात को उठ के फिर बैठ गया। कुछ दिन पहले से ये सिलसिला चल रहा था, लेकिन इंटेंस 21 और 22 को हुआ। 21 तारीख को उठ के पूरा गहरा ध्यान किया। जैसा स्वाभाविक रूप से ध्यान लग गया। उसके बाद ठीक यही घटना 22 तारीख को हुई। 22 तारीख को फिर रात को 2:30 से 3 बजे उठ गया और उठ के जिस बेड पे मैं सोया था, बेटा और बगल में पत्नी और साइड में मैं, उठ के धीरे 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 जाके उनके पैरों की ओर बैठ गया ध्यान में, क्योंकि पूरे होश था कि कोई शोरगुल ना हो, नहीं तो बच्चा जाग जाएगा। और मैं गया और ध्यान में बैठा। उस दिन ध्यान अपने आप ना जाने कैसे बड़ा ही सहज, एकाग्रता अपने आप घट रही है। करीबन 40 से 50 मिनट ध्यान करने के बाद बिल्कुल एक विचार पे ठहर गया। उसके बाद उसी विचार पे ठहरे रहा। ठीक 1 घंटा से 1.5 घंटा इसी तरह चला और कुछ सेकंड्स के लिए, मानो 1 सेकंड के लिए, मेरा प्राण तत्व, श्वास और माइंड दोनों एक हो गया, रुक गया, ठहर गया और मूलाधार चक्र से ऐसा लगा कि कुछ इलेक्ट्रिक शॉक जैसा पूरे शरीर में बिजली का कौंध उठ गया। पूरे शरीर में प्रत्येक नाड़ियों में ऊर्जाएं, एनर्जी, तरंगे, एक झंझनाहट, कनकनाहट, पूरे शरीर वाइब्रेट होने लगा और अपने कंट्रोल में कुछ नहीं था।
ये निरंतर वाइब्रेशंस चलते रहा। पूरे शरीर के हर एक एक सूक्ष्म शरीर के नस नाड़ियों में ये तरंगे फैल गई, ये झंझनाहट, ये इलेक्ट्रिसिटी ये फैल रही है। मानो कि अपने हाथ में कुछ नहीं है। अगले 10 से 15 मिनट तक एक क्रियाएं चलती रही। भीतर एक अवेयरनेस भी बनी है और ये क्रियाएं भी चल रही है, लेकिन इन क्रियाओं पे, इन झंझनाहट पे, इन वाइब्रेशंस पे जो इधर से उधर एनर्जी पूरी मूव कर रही है, कोई अपना नियंत्रण नहीं। 10 से 15 मिनट तक ये चीजें चली और मेरा शरीर पूरा पसीना पसीना हो गया। और ये करीबन 3:30 बजे रात को। उसके बाद भीतर कुछ घटित हुआ, ऐसा लगा, और मैं अपने बच्चा के बगल में जाके मेरा शरीर लेट गया। गहरी शांति उतर गई भीतर। लेकिन इसके बाद करीबन 1.5 से 2 घंटा तक, अब जो कहने जा रहा हूं ये बहुत ही अद्भुत है। शरीर लेटा रहा, मानो कि शरीर मर रहा है। मृतक लाश के भांति। भीतर अवेयरनेस है, लेकिन शरीर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। जहां जीवा है वहीं ठहर गया, जहां हाथ पैर उंगलियां है बस अपने अपने जगह पे सब ठहर गया। भीतर चेतना है, लेकिन शरीर बिल्कुल मृतक लाश की तरह पड़ा हुआ है। और कॉन्शियसनेस, भीतर की चेतना फैलती जा रही है, मानो कि मैं ही फैलते जा रहा हूं शरीर के बाहर, बड़ा होते जा रहा हूं। जिस बिस्तर पे था वो बिस्तर में भी, आसपास के कमरे में, वॉल में, हर जगह मैं ही मैं होते जा रहा हूं। ये अवेयरनेस बनी है। फैलते फैलते पेड़ पौधे, नदी नाला जंगल, सबके साथ एकीकरण होते जा रहा है। वननेस, अपने आप को बिल्कुल भीतर से असमर्थ देख रहा हूं, मानो कि अब मेरी कोई शक्ति नहीं। चीजें सब छितर बितर हो रही है, एक वननेस का, लेकिन इसमें अवेयरनेस बनी हुई है और फैलते गया। अनंत रूप से फैलते गया। ये सिलसिला करीबन आधा घंटा तक चल रहा है। मतलब पूरे सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मांड, हर जगह ये कॉन्शियसनेस जो है उसके साथ एकात्म होते गया। पूरी तरह से एकीकरण चलते रहा। भीतर कुछ ऐसा हो रहा है कि जब पूरी तरह से फैल गया तो भीतर चेतना है, और ऐसा कुछ हो रहा है जैसे कि पक्षी है,
जीव जंतु जितने सारे हैं, सर्प है, हर प्रकार के जीव जंतु जो पृथ्वी पे विद्यमान है, उन सब के साथ एकात्म एक इस अर्थ में हो रहा है मानो कि उनके भीतर जो चेतना है वह सब के साथ एकीकरण, और उनकी जो बॉडी के भीतर जो कुछ भी एलिमेंट्स है, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर, ऊर्जाओं के स्तर पर उनके सबके साथ एक योग स्थापित हो रहा है। गहरा कनेक्शंस बनते जा रहा है। उनकी जो केमिस्ट्री है, उनकी केमिस्ट्री के साथ सब कुछ मेरा ये ऊर्जाएं उनके साथ मर्ज हो रही है। हर पेड़ पौधा, जीव जंतु, सर्प सबके साथ मर्ज हो रहा है, मर्ज हो रहा है, मर्ज हो रहा है। ये सिलसिला करीबन चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा। एक अद्भुत सी घटना रही। ऐसे ही एकीकरण, वननेस पूरी सृष्टि के साथ, ब्रह्मांड के साथ 1 से 2 घंटा तक इसी में पड़ा रहा शरीर, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है, लेकिन करीब इतने समय तक। उसके बाद धीरे से मतलब ये फैलते 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 डिस्पर्स हो गया। भीतर कुछ था वो खत्म होते जा रहा है, डिस्पर्स हो गया। अद्भुत। जब ये पूरे फैलने का फैलते गया, भीतर से कुछ टूटते गया, मिटते गया, उसके बाद हाथ पैर उंगली धीरे धीरे जब हिला, जब शरीर खड़ा हो गया, तो मानो कि शरीर असमर्थ हो गया है भीतर के चेतना को संभालने के लिए, क्योंकि सर्वत्र अपनी ही उपस्थिति ऐसा मुझे लगने लग गया। शरीर के बाहर, अंदर, भीतर, हर जगह शरीर में ऊर्जाएं भी चल रही है, दौड़ रही है। सिर में भी ऊर्जाएं ऐसे ऐसे घूम रही है। सहस्रार चक्र के खुलने की प्रक्रिया भी कुछ कुछ हो रही है। ये फर्स्ट डे ये सारी चीजें चलती रही, चलती रही। भीतर से आया कमांड करो। कमांड एक आया कि ओपन माय हैंड चक्रस। एक अलग तरह के हाथों में अनुभव हुआ, मानो कि सूर्य के जैसे 2 बड़े बड़े गोले आके हाथ में प्रवेश कर गए, और भीतर से मेरे हाथ दोनों ऐसे 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 10 से 15 मिनट 12 मिनट तक घूमते रह गए, ऐसे तेजी से। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं दोनों हाथों में, और फिर से पूरे शरीर में बिजली की झटका, चिंचिनाहट, तरंग हाथों में निरंतर ये चलते रहा। और इन दौरान शरीर में तो बहुत बार हीलिंग वाइब्रेशंस अनंत चलते रहा हो। कभी भी बॉडी में झटका लगना, शरीर से कुछ ऊर्जाएं बाहर हो जाना, श्वास रुक गया, कभी बाहर आ गया, भीतर आ गया, ये ऊर्जाओं का हो रहा है। भीतर एक गहरी शांति, परम शांति, लेकिन एक उदासीनता भी बनी हुई थी। फर्स्ट डे जैसे तैसे शरीर उठा, नहाया धोया, और ये मैंने किसी को नहीं बताया इस अनुभव के बारे में, बिकॉज मुझे भी पता नहीं था कि ये एक्चुअली है क्या। बस चीजें हो रहा है। आई वॉज नॉट श्योर फॉर एनीथिंग। उसके बाद सारा दिन उस दिन बिल्कुल खामोश,
चुप्पी, सर भारी भारी, कुछ सिर में मूलाधार से लेकर सहस्रार तक मूवमेंट चल रही है, भीतर कुछ हिल रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ से बिल्कुल फैल गया हूँ, ऊपर नीचे हर जगह से। भीतर से ऐसा लग रहा है कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है, क्या हो रहा है। ये सिलसिला चलते रहा। अकेले जाके अपने ऑफिस में बैठ गया, कुछ क्लासेस लेनी थी तो बड़ा ही मुश्किल हो रहा था क्लास लेने में। ऐसे मैं देख रहा था स्टूडेंट्स को। दो मिनट तक देखा, अपने आप आंखें ठहर जा रही है। फिर एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट तक पहुंचने के लिए भी मुझे 30 सेकंड से 1 मिनट का समय लग रहा है, ऐसे ऐसे। ये चीजें चलती रही। उस दिन को समय रात को निकल गया। मैंने किसी से कुछ नहीं बताया। ऐसा लग रहा है कुछ भीतर हो गया है लोगों को, शायद ये बीमार है, इस तरीके की चीजें लग रही थी मेरे ऑफिस वालों को या स्टूडेंट्स को जो भी क्लास करने आते थे। नेक्स्ट डे ये घटना घटी थी 22 तारीख को सुबह। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे, क्योंकि यहां तक जो घटित हुआ था इसमें मुझे, क्योंकि मुझे तो कुंडलिनी के बारे में कुछ पता नहीं, कुंडलिनी जागरण के बारे में मेरे हृदय में बस एक ही बात पता है कि निर्विकल्प समाधि। बाकी कुंडलिनी के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं। तो मैं इसको इग्नोर किया कि ये तो कुछ नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। निर्विकल्प समाधि बुद्ध की तरह घटित होता है, वही पूर्ण रूप से सत्य को जानता है। ये था मेरे भीतर। नेक्स्ट डे फिर 2:30 बजे रात को मेरा शरीर उठ गया और ध्यान में बैठ गया। 1.5 घंटा तक ध्यान में गया रहा। अब वो शरीर बैठा है, अब उसके अगले दिन से तो ऑलरेडी एक कुंडलिनी शक्ति का जागरण का अनुभव हो गया। तो मुझे बाद में पता चला, मैं बताऊंगा आप लोगों से। और उस दिन बैठा, ध्यान करते करते 1.5 घंटा करीबन हो गया। उसके बाद मैं धीरे से बिस्तर पे लेट गया, ऐसे करके। जैसे ध्यान की बहुत सारी मुद्राएं होती है, मैं विष्णु मुद्रा में थोड़ा सा लेट गया, क्योंकि उस दिन कुछ और ही स्थिति थी मेरे भीतर। कोई विचार नहीं, बिल्कुल एक अवेयरनेस, एक विचार, एक कहीं ठहर गया हूं। और जो ध्यान हो रहा है, मैं जब भी ध्यान किया हूं, मेरा ध्यान स्वाभाविक रूप से श्वास पर ही हुआ है, बिल्कुल श्वास पे। और इस दिन में मेरा ध्यान अब श्वास पे ही है। और श्वास पे ध्यान करते 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 1.5 घंटा तक मेरा जो श्वास है वो बिल्कुल छोटा हो गया था, बिल्कुल छोटा। बस श्वास और जो ध्यान था, ये दोनों ही थे, एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, ऐसा, बस यही दो। जैसे ही लेटा तो मेरा ध्यान भी फिर से श्वास पे है। और श्वास मानो कि बिल्कुल छोटा होते गया। मेरा ध्यान आके बिल्कुल इसी नाक में ठहर गया। ध्यान छोटा होता गया, श्वास छोटा होता गया। श्वास जो भीतर जा रहा है वो बिल्कुल पतली धागा की तरह हो गया। और मेरा ध्यान भी बिल्कुल पतली धागा पे छोटा सा हो गया। अब नाभि से वो श्वास धीरे 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 छोटा होते गया, छोटा होते गया, छोटा होते गया। और मेरा ध्यान भी छोटा होते गया, मानो कि वो दोनों एक बिंदु पे आ रहे हैं। ध्यान श्वास एक बिंदु पे आ रहे हैं, श्वास बिल्कुल पतली धागा की तरह, ध्यान बिल्कुल श्वास पे जाके। और जो ध्यान और श्वास था, एक बिंदु पे दोनों जाके मिलते हैं, मर्ज होते हैं। उस क्षण तक मेरा होश है,
मुझे लगा कि अब तो मैं मरा, अब मरा। कहीं भीतर श्वास और ध्यान से परे कोई अनंत खाई में गिरने वाला हूं। एक अद्भुत, अननोन, अज्ञात कुछ है, उधर मैं जाने लग गया भीतर। एक क्षण के लिए लगा कि मैं अपने बेटा को पकड़ लूं, क्योंकि हल्का सा भय पकड़ा वहां, क्योंकि एग्जैक्ट वो डेथ एक्सपीरियंस, मृत्यु का अनुभव हुआ। मतलब मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं मर गया, अब 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 खत्म, अब खत्म। उस वक्त लगा एक क्षण पकड़ लो, फिर भाव आया छोड़ दो, भीतर से छोड़ दिया। बस विदिन सेकंड से सब कुछ हो रहा है, और ध्यान और श्वास इन दोनों से परे चला गया। बट यहां पर मैंने पूरे होश में जीवित मृत्यु को प्राप्त किया, जीवित मरा, मृत्यु घटी। जैसे कोई मरता है उसी प्रकार से मृत्यु घटी, और ये शरीर बस वैसे ही रह गया, निर्विकल्प समाधि में चला गया। अब ये बड़ा अद्भुत है कि कौन गया निर्विकल्प समाधि में। बस व्यवहारिक तल पे मैं आपको समझा रहा हूं, ज़्यादा तर्क मत लगाइएगा, नहीं तो फंस जाएंगे आप मुझे सुनते सुनते। आपको कहने के लिए कह रहा हूं, नहीं तो मेरे पास अब ये रहा नहीं कि मैं निर्विकल्प और कुंडलिनी जागरण के अनुभव को कहूं, क्योंकि जो अनुभव करता था वो कब के मिट चुका है, जो मैं मिट चुका है। अब ये घटना घटी और निर्विकल्प समाधि में चला गया। एग्जैक्ट समय मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मैं लेटा तो उस वक्त घड़ी पे मेरी नज़र गई थी। तो उस वक्त करीबन आई थिंक 4:15 और समथिंग हो रहा था मॉर्निंग AM को। लेकिन जब वापस आया तो करीबन आधा घंटा ऐसे ही, जब वहाँ से आंखें फिर होश एक बनी, एक जो नेचुरल पंच इंद्रियों वाला होश, तो बाद में घड़ी पर जब नजर गया तो पता ही नहीं चला कि आधा घंटा से भी ज़्यादा समय कैसे बीत गया। एक क्षण, एक पल का भी अनुभव नहीं हुआ निर्विकल्प समाधि में, कुछ भी अनुभव नहीं हुआ वहां। बस वहां जब है तो वहां कुछ नहीं है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है, द कंप्लीट प्योर स्टेट ऑफ अवेयरनेस एंड बीइंग है, और कुछ नहीं है वहां। कोई ऐसा लाइट, आत्मा, परमात्मा का दर्शन नहीं, जस्ट द प्योर स्टेट ऑफ बीइंग है। और वो अनंत है, सर्वव्यापी है, अखंड है, असीम है, निर्लिप्त है, निराधार, निश्चल, आकाश के भांति सर्वव्यापी है। वही परमात्मा है। इसी को कहा जाता है परमात्मा का साक्षात्कार, इसी को कहा जाता है आत्मा साक्षात्कार। ये पहले दिन से भी बहुत अद्भुत। पहले दिन में तो एक वननेस का अनुभव, एकीकरण का, लेकिन इस दिन तो ये वननेस से भी एक अद्भुत, जहां कोई दीपक का जो लौ था वो बुझ गया पूर्ण रूप से। जो मैं था वो यहां समाप्त हो गया। जब चेतना, जब आंखें खुली, अब इन इंद्रियों के लिए जगत दिख रही है, भीतर जगत शून्य हो गया है, बिल्कुल शून्य, महाशून्य हो गया है। ये जगत भीतर अनुभव हो नहीं रहा है। इन इंद्रियों के लिए जगत है, लेकिन भीतर एक अनंतता, एम्प्टीनेस, बिल्कुल शून्य हो गया सब कुछ। जगत विलुप्त, पूरी तरह से खत्म हो गया। मैं कौन हूं, इसको ढूंढ निकालना। देयर इज नो एनी आइडेंटिटी कि हु एम आई। यहां पर चुप्पी, खामोश,
एम्प्टीनेस और शून्य का भला पहचान क्या? जो है ही नहीं उसका नाम रूप रंग और पहचान क्या? लेकिन है भी, उसी के होने मात्र से, उसी की उपस्थिति से ये पूरे जगत क्रियाशील चैतन्य है। वह वहां पर अब सिर्फ एक शुद्ध 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 चेतना, समग्र चेतना, जैसे मैं ब्रह्म हूं, वह मैं इस शरीर के भीतर अहंकार और मैं रूपी अहंकार वाला मैं नहीं, वह मैं ब्रह्म हूं, वह पूरी तरह से आ गया। अब वही है, अब वो आ गया तो पहले वाला जो मैं है वो विदा हो गया, क्योंकि पहले वाला मैं पूरी तरह से डिस्पर्स हो गया था, विकृत हो गया था, मर्ज हो गया था पूरे वननेस के एक्सपीरियंस में। वो पूरी तरह से समष्टि जगत में मर्ज हो गया था, कारण जगत में। और इससे भी परे, कारण से भी परे, जो निर्गुण, निराकार, असंग, एक कहना भी गलत है, क्योंकि वहां में एक और दो किसको पता चल रहा है? बस वो अनंत है, उसका ना जन्म है ना मृत्यु है। वह स्वरूप पूरी तरह से आ गया, अब वो रहा नहीं। बाद में जब आंखें खुली तो भीतर से न जाने क्यों ओ स्वामी ऐसा भीतर से साउंड आया, मतलब कोई स्वामी आ गया, जगत का स्वामी। मैं करीबन 6, साढ़े 6 बजे बज गया था, तब धीरे धीरे उठना चाहा, उठकर फिर शावर लिया। देखिए 2:30 बजे से ध्यान करते करते बाद में समाधि में गया और ये चीज़ें चलती रही। लेकिन ये समाधि लगने के बाद मेरे अंदर कोई डाउट बचा नहीं, कोई कंफ्यूजन बचा नहीं कि सत्य क्या है, चैतन्यता, आत्मा क्या है। सब कुछ समाप्त हो गया। ऑल द डाउट्स हैव बीन डिसॉल्व्ड, सब कुछ, और शावर लिया। यहां तक ये घटना घटी। उसके बाद का जो दिन है, निरंतर मेरी आंखों से, मैं तो नहा धोआ के 7:30 बजे फिर ऑफिस में चला गया। वहां तो और गहरी में त्राटक ऐसे लगने लग गया, होटे जा वहां पे ठहर जा रही है, हाथ जे वहीं ठहर रहा है। कुछ देख रहा हूं, बस देखे जा रहा हूं। ठीक इसी प्रकार से आंखों से ना जाने क्यों आंसू अपने आप स्वतः निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। और इस शरीर के भीतर के एक एक कोशिकाएं मानो परमानंद में, परम शांति में, अमृत तत्व में स्नान कर रही है। मेरी ये उंगलियां बिल्कुल स्थिर हो गई थी, शरीर की सारी बेचैनी शांत, मानो कि पूरे ब्रह्मांड की शांति मेरे भीतर उतर गया है। आंखें थीर हो गई है, उंगलियां शांत हो गई है, पैर शांत हो गया है, जीवा स्थिर हो चुकी है। सब कुछ एक परफेक्ट परम शांति, अमृत तत्व, अमरत्व से ओतप्रोत हो चुका था। हालांकि मेरे ऑफिस के स्टाफ को भी कह रहा हूं कि मेरे साथ कुछ हुआ है, जो भीतर एक गहरी शांति आ गई है। देखो मेरी उंगलियां कितनी स्थिर हो चुकी है।
अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ क्या अनुभव हो रहा है और क्या चल रहा है। मेरे लिए यहाँ कोई ना देवी है, ना कोई देवता है, ना राम है, ना कृष्ण है, ना कोई शिवा है, कोई देवी देवता नहीं। हर प्रकार के जो देवी देवता पूजे जा रहे हैं संसार में, जो लोगों ने बना रखा है, यह सब मेरे चित्त वृत्तियों से खत्म हो चुके थे। मेरे भीतर की एक एक मेमोरी पिघल चुकी थी, प्रत्येक इमेज खत्म हो चुके थे कि बिल्कुल एक दृष्टा और आत्म स्थिति थी भीतर। कहने के लिए कह रहा हूँ आत्मस्थिति और दृष्टा, ये भी कहने वाली बात नहीं है। सब कुछ यहाँ से समाप्त हो चुका था। ये घटना के बाद ये सर जो है मानो कि पूरी तरह से ये खाली हो चुका है। कंप्लीट एम्प्टीनेस, लिमिटलेस, बाउंड्रीलेस, डायरेक्शनलेस, मेजरलेस, महाशून्यता, खाली, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, बिल्कुल खाली। मैं ऑफिस में ये बातें, मेरे एक स्टाफ था उसको कह रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं सर कभी चल रहा हूँ, स्कूटी चलाता था, कि मुझे अपना कर्म भी करना पड़ रहा है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। क्लासेस लेनी है, बच्चा है, ड्यूटी निभानी है, पूरे प्रयास कर रहा हूँ। निर्विकल्प समाधि के दिन भी जैसे तैसे उस दिन 1-2 क्लास लिया, बाकी अलग फैकल्टी को दे दिया, प्रयास किया। जैसे सड़क पे चल रहा हूँ तो कभी कभी रुक जाता था और अपने हाथ से सर को पकड़ता था कि ये है कि नहीं, क्योंकि अद्भुत खालीपन, अनंत एम्प्टीनेस, शून्य हो चुका है सब कुछ। तो हाथों में से तो स्पर्श होता था। एक बार मैं स्कूटर से जा रहा था, इतना गहरा, मतलब अशारीरिक स्थिति, इसके बाद शरीर का भाव खत्म हो गया है। एक अशारीरिक गहरे शून्यता, 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 परम शून्यता। स्कूटर रोका, ऐसा लगा कि वो पेड़ में भी वो शून्यता है, यहाँ भी शून्यता है, स्कूटर में भी शून्यता है। बड़ा ही अलग स्थिति हर जगह, ये कैसे हो सकता है? मैं वहाँ यहाँ भी, मतलब वो शून्य, एक अद्भुत स्टेट ये भीतर चल रहा है इस प्रकृति और उस शून्यता के साथ। कई बार मैंने अपना सर पकड़ लेता था, छूता था, हाँ ये तो है, और शांति आप कहिए मत। निर्विकल्प समाधि के बाद एक दिन तक स्कूलों में जाता हूँ, बड़े मुश्किल से, और जैसे तैसे क्लास लेता हूँ। उस दिन स्कूल में एक जाया करता था, सप्ताह में मैं एक दिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास लेने के लिए 9 और 10 का बच्चों का। बाकी हमारे इंस्टीट्यूशन में बड़े बड़े लोगों का क्लास होता था, इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की और काउंसलिंग की होती थी। जब स्कूल में गया तो बस ऐसे ही देखे जा रहा हूँ, और उस दिन आत्मज्ञान चल रहा है, परम शांति का ज्ञान चल रहा है, कोई क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। सब बच्चे भी परेशान देख रहे हैं, और जैसे तैसे घर पहुंचता हूँ। मतलब निर्विकल्प समाधि के 3rd डे तक मेरा यह शरीर अब साथ देना छोड़ दिया। जैसे तैसे सुबह ऑफिस में बैठा रहा, करीबन 4 से 4:30 बजे के समय यह शरीर फिर से गिर जाता है ऑफिस में, और शून्य में चला जा रहा है बार बार। मतलब सहज स्थिति जो है, ये आँख, नाक, कान से सुनना, आवाज़ आना, आंखें देखना, ये जो इंद्रिय का जो अनुभव है,
इंद्रियों को अनुभव से परे शून्य में चला जा रहा, होश नहीं। जैसे कि निर्विकल्प समाधि में कोई जाता है, एक बात ध्यान रखना, वहां पे ना आपको अपने पंच इंद्रियों से कुछ भी अनुभव नहीं होता है, ना ही श्वास का चल रहा है नहीं चल रहा है, ना ही कोई शब्द सुनाई देता है, ना सुगंध, ना स्पर्श, को इंद्रियों से संबंधित किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं होता है, परसेप्शन नहीं रहता है। वहां तो सिर्फ शून्यता है, सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा, मतलब स्वयं आप ही हो, आप स्वयं ही स्वयं, स्वयं ही स्वयं। यहाँ तो आत्मा परमात्मा भी मैं कह देता हूँ, बट आत्मा परमात्मा भी आपके लिए जो दिमाग में मन में बना रखा था वो आपके लिए डिजॉल्व हो चुके हैं। देयर इज नो गॉड हियर फॉर यू, यू हैव लॉस्ट ईच एंड एवरी डिजायर इवन टू नो गॉड। अब आपके सिवा यहाँ पर कोई नहीं है, बिल्कुल स्वयं, स्वयं ही स्वयं। यह निर्गुण की स्थिति है, कोई गुण नहीं है इसमें, बस एक अनंत शून्यता है, कुछ जानने की स्थिति नहीं है। वह जो सदा से है, जब सृष्टि थी नहीं थी, या भविष्य में सृष्टि फिर कभी होगी नहीं होगी, या अभी है, किसी भी रूप से सृष्टि का बनना और बिगड़ना और नहीं होना, इन हर कालों में क्रिएशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन, इन तीनों कालों में वह सदा से विद्यमान है, जो सत्य है, जो सदा है, नित्य है। उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। वो मौन है, बस मौन हो जाना। उसी तरह से वो 3 दिन, तीसरा दिन फिर घरे निर्विकल्प निर्विकल्प। अब तो मेरी आवाज़ भी बंद होने लग गई थी। किसी भी प्रकार से मैंने देखा कि दिस इज द फाइनल and final to drop the body, because body was automatically separating completely, मतलब बॉडी यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, छूट रहा है। मतलब पहले तो छूट ही गया था, लेकिन अब लग रहा है कि जो भी थोड़ा सा कुछ श्वास चल रहा है ये भी बंद हो रहा है। निर्विकल्प समाधि के बाद जो फिर से वापस आ गया था, अब तीसरा दिन फिर लग रहा है कि ये खत्म हो रहा है। जैसे तैसे मैं ऑफिस से घर पहुंचता हूँ, थोड़ी ही दूर रहता है घर, 5 मिनट का रास्ता है। और उस दिन मैंने देखा कि अब ये अंतिम मेरा अब श्वास चल रहा है, आज अब ये लास्ट डे है, क्योंकि मैं तो अमर पद, अमरत्व पद, अविनाशी पद स्वयं स्वयं हो गया। इस प्रकृति रूपी शरीर की डीजल इसकी छूटने का बात कर रहा हूं मैं। उस दिन 3 दिन तक ये बात मैंने छुपा रखा जैसे तैसे, लेकिन कहा जाता है ना, जब सूर्य उदय होगा तो प्रकाश तो आएगा ही आएगा। कभी बादल आ जाएंगे, इसका मतलब नहीं है कि सूर्य उदय नहीं हुआ है, सूर्य तो है ही। भीतर इसी तरह से कुछ सत्य आ गया है। एडवांस कोई विशेष गुरु की गाइडेंस से नहीं, कोई गहरी साधना नहीं करता था, लेकिन खोज थी भीतर एक गहरी, लेकिन कोई मैं शिविर नहीं किया था, कहीं नहीं गया था, लेकिन एक तड़प थी। ये सब मुझे बाद में क्लियर हो गया कि कहीं न कहीं मेरी ये साधना, योग, दैविक चीज़ें मेरे पहले से ही
इस शरीर और शरीर के भीतर की सूक्ष्म शरीर के जो पूर्व जन्म होता है, मेरा तो कोई जन्म और मृत्यु नहीं है, वो पहले से कुछ न कुछ करके आया था, बहुत कुछ गहरी साधना, गुरु सेवा, भक्ति, जिसकी वजह से इस जन्म में वह अपने योग का शक्ति लेकर ही आया था। कुछ प्रयास किया थोड़ा से, और प्रयास भी छोड़ दिया था। ये सृष्टि ने, नेचर ने वो करवा रही है मेरे साथ, शरीर के साथ, ये भीतर जो था ये सब कुछ। मानो कि कोई मुझे अपने कैद में कर लिया, इस प्रकार से घटनाएं घट रही थी कुंडलिनी जागरण से लेकर यहां तक, और मेरा बस में कुछ नहीं था। तो जैसे मैं कह रहा था कि अब ये लास्ट डे है, थर्ड डे, तो मैं घर में जाके पत्नी को कह रहा हूँ, सुनो, मैं शून्य होते जा रहा हूँ, मैं अब नहीं बचूंगा। बच्चे को पकड़ रहा हूँ कि मैं बच जाऊं, फिर शून्य होते चला जा रहा हूँ, जीरो, मतलब निर्विचार, निर्विकल्प, थॉटलेस, बार बार। अब मेरी पत्नी देखिए ये सिचुएशन, 2-4 मिनट उसने ट्राई की, शायद उसको लगा कि कुछ ऐसी एक्टिंग उक्टिंग हो रहा है। बाद में देखा नहीं, सचमुच में ऐसे ही हो रहा है। मेरे हाथ पैर सब सुन्न पड़ रहे हैं, हकलाने लग गया, बात नहीं निकल रही है। अब ये लोग रोने लग गए कि अब ये रहेंगे नहीं, अब ये खत्म। अब मैं तो भीतर से सदा जो आनंद स्वरूप को प्राप्त कर लिया हूं, शरीर को देख रहा हूं कि यह समर्थ हो चुका है, शरीर छूट रहा है। तब उन्होंने किसी को फोन किया, उनके ही रिलेटिव को, कि इनकी स्थिति ऐसे 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 ऐसी हो गई है। थोड़ा उन्होंने बताया, क्योंकि मैं हकलाते हकलाते उनको कहा था कि 2 दिन पहले मेरे साथ कुछ ऐसी अद्भुत घटना घटी है जिसके कारण इस प्रकार की चीज़ें आ गई। क्योंकि सारी बातें नहीं बता रहा हूँ, निर्विकल्प समाधि ये उनको कैसे क्या ये सब चीज़ें पता चलेगा, क्योंकि मुझे भी उस समय इन चीज़ों का एग्जैक्ट कुंडलिनी जागरण है, ये है, वो पता नहीं। बस एक शून्य, एक सत्य आ गया है, इतना बस, पूरी तरह से। अब मैं क्या कहूँ, यहाँ मैं चुप हो जा रहा हूँ, मौन हो जा रहा हूँ, ज़्यादा कह नहीं पा रहा हूँ। फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि इनको शरीर को रोकने के लिए, बचाने के लिए, पहले उन्होंने एक उदाहरण दिया कि ऐसा ही एक निगमानंद सरस्वती है असम जोरहाट में, एक शांति आश्रम है, वहाँ उन्होंने महासमाधि लिए थे निगमानंद सरस्वती। उनको जब ये निर्विकल्प समाधि लगी थी, ऐसे उन्होंने उदाहरण दिया था कि वो भी हकला रहे थे किसी गुरु का, कि आवाज़ नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप इनको रोटी और घी में लगा के खिलाई, नहीं तो प्रेशर भी बिल्कुल लो हो जाएगा, और इनको पानी पिलाइए, गर्म पानी, रोटी बना के खिलाने के लिए प्रयास कीजिए। इन्होंने किया वो सब। 1-2 घंटा बीत गया, कुछ पता नहीं चल रहा, शून्य होते जा रहा हूँ। फिर इन्होंने मेरे भांजा को फ़ोन किया, क्योंकि वो वहीं रहता था इंस्टीट्यूट पे, वो भी क्लासेस लिया करता था। उसने आया मोटर बाइक लेके, और उसने भी ये सारी चीज़ें देखा। अब तो वो देख रहे हैं भीतर मेरे क्या हो रहा है, वो किसी को पता नहीं। तो मेरी पत्नी ने कहा कि आप जो आश्रम में हम कभी जाया करते थे उस गुरु जी के पास लेके जाइए, जो कि मैं बंद कर दिया था जाना, क्योंकि वहाँ पे 10 महाविद्या का साधना करवाते थे देवी देवता का साक्षात्कार के लिए। तो वो मुझे जचा नहीं था, मुझे वो थोड़ा सा लगा कि कौन सा देवी देवता मानसिक रूप से हमारी स्मृतियों का ही साक्षात्कार होता है, तो वो मैं बंद कर दिया था। मैं अपने कभी आपसे मैं ऑलरेडी ये शेयर कर चुका हूँ। तो मेरे लिए इस जन्म में पार्टिकुलरली कोई ऐसा गुरु नहीं यहाँ तक पहुँचाने के लिए इस मार्ग में। बस एक गुरु जो पहले मिले थे, जिन्होंने निर्विकल्प समाधि का ज्ञान बताया था एक ही शिविर में, ध्यान शिविर में,
उसके बाद उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं। ये सुन लिया था, उसके बाद से ये सारी सिलसिला जारी हो गई थी। मात्र सुनने से ही, मात्र सुनने से कुछ वर्षों में जाकर ये समाप्त होता है, ये जर्नी। तो वो मेरे भांजा ने उस गुरु जी के पास लेकर गया। मेरी आंखों से निरंतर आंसू गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। वो भी, मेरे भांजा भी देख रहा है। उन गुरु के पास गया, आश्रम में गया, वहां भी बस रोए जा रहा हूँ, रोए जा रहा है, आंसू। एक भी शब्द नहीं निकल रहा, बस चुप हूँ, ऐसे हूँ। उस गुरु को मैंने प्रणाम किया, और जिस आश्रम में वहाँ पर काम करने वाले लोग थे, मेरे सामने जो भी आए, उनको भी मैंने प्रणाम किया, क्योंकि मुझे उस गुरु और उनमें और मुझ में कोई फर्क ही नहीं दिख रहा था। इन सब दो दिखने वाले के भीतर एक ही सेल्फ, एक आत्मा है, एक शून्य है। मानो कि स्वयं ये प्रकृति प्रकृति को प्रणाम कर रही है। प्रकृति के भीतर तो कोई और है। मतलब सब, मुझे हर चीज भीतर से शून्य हो गया था। जैसे कहा जाता ना, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। भीतर से तो सब मिट गया, तो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। वापस वहाँ से मेरे भंजा ने लेकर आया। उसके बाद एक एक जो दिन है, अलग अलग अनुभव से गुजर रहा है। मानो कि ब्रह्मांड का जो ज्ञान है, वाइब्रेशंस में, थॉट्स में अलग अलग तरीके से आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग भीतर, एक भीतर तो शून्यता है, लेकिन ये प्रकृति रूपी शरीर के भीतर जो समष्टि मन है, ब्रह्मांडीय चेतना, अपने आप इसको माध्यम बनाकर इस दिमाग के जरिए चीजें आसपास समझ जो है, यूनिवर्सल जो ट्रूथ्स, कुछ चीजें भीतर वेव्स में, वाइब्रेशंस में चीजें सामने मुझे दिख रही है। हाँ, एक और अब बात कह रहा हूँ आपको। एक बार तो ऐसा हुआ, ऐसे ही गहरे ध्यान में था, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ आपको। कभी कभी ऐसे सर हिलाता था, तो मुझे लगता था कि मेरा जो भीतर की जो एनर्जीज है, एक स्थिरता को प्राप्त की है। शून्यता तो है ही, लेकिन अब प्रकृति की बात कर रहा हूँ मैं, प्रकृति की ऊर्जाओं की बात कर रहा हूँ। ऐसा शून्य है। सर हिलाता हूँ तो आसपास की जो फील्ड है, एनर्जी की फील्ड, वो ऐसे ऐसे हिल रही है। नहीं तो ऐसे सूक्ष्म स्थिर है, ऐसे कर रहा हूँ कुछ भी, तो मेरे आसपास की जो एनर्जी फील्ड, उसमें तरंगे फैल रही है। वो सिर्फ मुझे पता चल रहा है, किसी को दिखेगा नहीं। जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपके और मेरे बीच में यहाँ पर भी बहुत सूक्ष्म रूप से, लगभग ऐसा स्थिर रूप से, पूरा स्थिर नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत सारी एनर्जीज है, बहुत तरंगे हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा एक एक दिन बीतने लग गया। अब इन दिनों उसी जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में इन सब घटनाओं से पहले मैं और मेरे पत्नी और मेरे जो पत्नी के भैया है और उनके दोस्त, वो दोनों एक ही साथ नौकरी करते हैं। तो हम तीनों मिलकर कहीं ज़मीन खरीदने वाले थे। सब कुछ डील लगभग फाइनल हो गया था। तो वो लोग मुझे गाड़ी में लेके जा रहे। अब मैं गाड़ी में पैर जहाँ रख दिया, पैर वहीं रख दिया, मानो कि कोई मुर्दा को रख दिया गया है। ये करीबन 5-6 दिन तक सहज स्थिति में अभी भी मेरा शरीर नहीं है।
शरीर गाड़ी में ऐसे गिर जाएगा ऐसा लग रहा है, तो साइड वाला जो पकड़ने के लिए होता है हैंडल टाइप को, उसको पकड़ कर मैं जा रहा हूँ। मैं उन लोगों को कुछ नहीं बता रहा हूँ। अभी तक तो सिर्फ मेरी पत्नी को, मेरे भांजा को पता है कि कुछ हुआ है इनके साथ। एग्जैक्ट इन्हें भी पता नहीं है कि क्या हुआ है। उसके बाद जमीन खरीदने गए, देख रहे हैं, मेरे अंदर ऐसा लग रहा है कि ये जमीन के भीतर भी शून्यता है, मतलब मैं ही मैं, जमीन के अंदर भी मैं ही मैं। अब मैं खुद को ही खुद खरीदूंगा ऐसा लग रहा है। अद्भुत कहानी। लेकिन उनके साथ प्रकृति का जो प्रवाह है, जो समय का फ्रेम बाय फ्रेम जो घटनाएं क्रम से घट रहा है, भीतर से सब कुछ पूर्ण चैतन्यता, दृष्टा, एक निर्गुण की स्थिति भी बनी हुई है। अनंत, एम्प्टीनेस, खालीपन। वहां पे एक अद्भुत घटना घटी। जैसे मैं ऐसे बैठा एक चेयर पे, कुछ पेड़ को देख रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ, तो बार बार मैं भूल जा रहा हूँ कि मेरा भी शरीर है, अपना शरीर है। मतलब जमीन, पेड़, सेड़, हर जगह तो मेरे अपने ही शरीर की भान खत्म हो जा रही है, क्योंकि मैं अशरीरी की स्थिति में था। थोड़ा थोड़ा सहज स्थिति में आने के लिए फिर मुझे अंदर कोई तरंगे आता था, तब अरे ये शरीर तुम्हारा है। मतलब ये कहने के लिए कह रहा हूँ, मेरा शरीर भी नहीं है, ये प्रकृति के कुछ क्रम से घटनाओं में अपने आप घटित हो रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे भीतर का जो कर्ता है, जो डूअर है, अहंकार है, वो तो कब का मर चुका है, वो तो खत्म हो चुका है। ना यहाँ कोई भय है, ना कोई चिंता है, ना कोई स्ट्रेस है, ना कोई कैलकुलेशन है, ना कोई जीना है, ना कहीं मरना है, ना कुछ पाना है, ना कुछ देना है। जो है सहज है, वही है, बस वही है। शांति, परमानंद, ब्रह्म रस युक्त हर जगह बह रहा है। हृदय हृदय अनंत, निस्वार्थ, असीम, अखंड प्रेम से ओतप्रोत हो गया। वह प्रेम जो हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, हर जगह है, वह प्रेम उतर गया है। प्रेम की सीधी, प्रेम गहरा, जिस प्रेम को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। ये सब भीतर के बात उस टाइम का मैं कह रहा हूँ। ऐसे दिन बीतते चले गए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6-7 दिन। मेरे कान में भी अनाहद नाद, ओंकार की ध्वनि बजने लग गया, निरंतर दोनों कानों में। ये स्थिति आ गई है, लेकिन भीतर कुछ ना कुछ और भी चल रहा है। अलग अलग लेवल पे सूक्ष्म घटनाएं चल रही है, ऊर्जाओं के लेवल पे। इस तरीके से मेरा सर बहुत हेवी, भारी भारी, खाना पीना का कोई होश नहीं। जहाँ शरीर लेटा वहीं लेटे रह गया। बेड पे लेट रहा है तो ऐसे से हिल रहा है, खड़ा कहीं है तो भीतर से हिल रहा है शरीर। लग रहा है कि अब खेल खत्म इस शरीर का, अगले 1-2 महीना तक ये शरीर जीवित रहेगा और शरीर खत्म हो जाएगा। पैदल चल रहा हूँ तो यहाँ से मानो कि कुछ ऐसे खुला हुआ है, खालीपन है। कभी कभी तो ऐसा लगता था शायद, हाँ मैंने ये बताया नहीं, मैं जो गुरु जी के पास गया था, जो आश्रम में लेकर गए थे, उस गुरु जी को कुछ पता नहीं चला। मैं तो बस रोए जा रहा हूँ, रोए जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हुआ, कुछ देवी देवता का दर्शन हुआ? तो मैंने कहा मेरे अंदर जो भी संकल्प आ रहा है वो वही देख रहा हूँ। मैं चुप हो गया। मुझे पता चल जाए कि इस गुरु जी को इस बोध के बारे में पता नहीं है, क्योंकि वो देवी देवता का दर्शन और 10 महाविद्या ये सब करवाते हैं साधना। तो इस परम ज्ञान, आत्मज्ञान का उनका शायद कुछ अनुभव नहीं था, इसलिए उनको मैं जो कहना चाहा पूरी तरह से नहीं समझ पाए। मैं कहना भी नहीं चाहा कुछ भी, मैं तो चुप था वहाँ,
लेकिन वो देवी देवता का दर्शन की बात कर रहे थे। बस वहीं वहीं तक उनके साथ रिश्ता रहा। उससे पहले ही मेरा 6 महीना पहले ही से उनके साथ साधना में चलने के लिए रिश्ता ख़त्म हो गया था। जब तक उन्होंने साधना में चलने के लिए देवी देवता का दर्शन करवाने के लिए जो जप दिया था, वो कुछ महीनों तक चला था। उसके बाद जैसे मैंने समझा कि नहीं, ये मुझे सत्य तक लेके नहीं जाएगा, तो मैंने छोड़ दिया था वो मार्ग। तो वो मैंने छोड़ दिया था। तो फिर वापस आता हूँ, जैसे 7वां 8वां दिन पे ये सब चीज़ें अनाथ सुनाई देना, और हर एक दिन सृष्टि के बारे में, जैसे मैं कहता हूँ ना कि पूरे ब्रह्मांड ब्रॉडकास्ट करता है हर चीज़ों का, कौन किस फ्रीक्वेंसी पे है, उन्हीं चीज़ों को कैच करता है, उन्हीं तरंगों को। तो मेरी अब चेतना बहुत हायर लेवल पे चली गई है। जैसे एक साइंटिफिक रिसर्च हुआ है ना कि 700 प्लस या 1000 के लेवल्स ऑफ द कॉन्शियसनेस इनलाइटनमेंट की कॉन्शियसनेस होती है। तो मेरे इसी तरह से हायर एंड हायर कॉन्शियसनेस हो गया। भीतर एक शून्य था। अब शून्य तो कोई जानता, शून्य ना किसी को जानना चाहता है, न कोई कैलकुलेशन करता है। अब जो चल रहा है ये समष्टि प्रकृति के इस यंत्र में चल रहा है। इसके बाद और सार्वभौमिक ऊर्जाओं का ज्ञान मुझे 30 दिन के अंदर स्टेप बाय स्टेप हो गया। काफ़ी, पूरा तो नहीं, काफ़ी सार्वभौमिक ऊर्जाओं का ज्ञान, मतलब सटल एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स, वो चीज़ें मुझे बहुत क्लियर हो गई। मैं तो भीतर एक अखंडता को प्राप्त किया ही हूँ, बट ये सब प्रकृति, सूक्ष्म प्रकृति में घट रही है। इस प्रकार से मुझे सूक्ष्म ऊर्जाओं का, सार्वभौमिक ऊर्जाओं का ज्ञान प्राप्त हो गया। इसमें जो ये सार्वभौमिक तल पे मैं बातें कर रहा हूँ, एक तो सार्वभौमिक सगुण से परे निर्गुण ब्रह्म है, वहाँ तो बस होना है, आपको भी होना नहीं, जो है सो होगा। जैसे कबीर कहते थे ना कि हरि आया तो तुम विदा हो गए, हरि है तो तुम नहीं, तुम हो तो हरि नहीं, तो हरि आ गया है। अब ये जो घटनाएं जो बता रहा हूँ, ये एक ब्रह्मांडीय स्तर पे, समष्टि के स्तर पे, समष्टि जगत ने अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है इस शरीर के माध्यम से। इस तरीके की घटनाएं चलती रही। इन घटनाओं में कई बार मतलब बॉडी के अलग अलग मतलब सूक्ष्म तल पे ऊर्जाओं का बहुत सारी चीज़ें आती चली गई। मतलब मुझे लग रहा है कि जो वेद शास्त्र चिल्लाते हैं, ये सब क्या है? तो यही है, कदम कदम पे सब यही दिख रहा है, सब कुछ तो है, वाइब्रेशंस में है। अब मैं आज तक कोई शास्त्र पढ़ के ज्ञान दिया भी नहीं हूँ, ना बोलता हूँ। मैं तो एक परम शून्य चेतना में होता हूँ। सामने कोई एक कंकड़ फेंकता है, कोई प्रश्न फेंकता है, वहाँ से अपने आप सृष्टि से ज्ञान बहता है अपने आप। कभी भी हमारे स्क्रिप्टेड प्रोग्राम नहीं होता है। ना मैं कभी कोई शास्त्रों का, श्लोक का, मंत्रों का या चैप्टर का सहारा लिया हूँ। मैं तो बहुत बाद में ये सब चीज़ें, शास्त्र क्या है कैसा है देखा था। मैं बताऊंगा आपको। तो ये चलते रहा करीबन 30 दिन तक, और उस वक्त लॉकडाउन का पीरियड है, तो मैं 3 से 4 महीना तक ऐसे ही रहा। अद्भुत अद्भुत ऊर्जाओं का दर्शन भीतर चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है। अद्भुत अद्भुत घटनाएं घटित होती रही, और फाइनली सार्वभौमिक ऊर्जाओं का भी भीतर अपने आप वो ज्ञान प्रवाहित होने लग गया, और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई। मैं किसी से भी कुछ भी पूछने नहीं गया कि सत्य क्या है, क्या मैं भ्रमित हुआ हूँ, क्या वो निर्विकल्प समाधि थी नहीं थी, क्या। आई हैव नेवर आस्क्ड एनी गुरु, कभी भी नहीं। ईच एंड एवरीथिंग वाज सो क्लियर टू मी। आज इतना ही बताऊंगा।
फिर कभी इसके आगे साधकों के जिज्ञासा के अनुसार कुछ शेयर करूंगा। ओ शक्ति स्वयंभू।